बहन है तू भी, आप भी नमाज पढ़िए। इन लोगों को खुराक देना होगा। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना, 40 गो का नमाज पढ़े। बोले छोटे छोटे बच्चा है तो बच्चा छोटे रहता है, बोल रहे फिर बच्चा क्या है तो बड़ा पे। हाँ? छोटे छोटे किधर पुत्र मौलाना साहब कैसे पढ़े पारवे। अजीब बात है, क्या बचवा तुम्हारा माथा में रहता है? टाइम हुआ खत्म होगा, पढ़ो नहीं खाली बहाना। वहां से है ना घर में ढेरी काम हो, कल कबर में कुछ काम नहीं हो, खाली वहां सुते लग नहीं नमाज पढ़ते। जिसके घर की औरतें नमाजी हो जाएगी उसके शोहर की कमाई में बरकत बढ़ जाएगी। शोहर बेचारा कमाते कमाते तबाह, सब शोहर निकल गया कमाने के लिए, औरतें सब चुगली बोरा ली दुनिया में बैठल, चुगली बोरा। हाँ पूतों का अलग टीम, सास के अलग टीम, हाँ सब टीम। उन्हें सीमेंट के बोरा है, बड़का बोरा निकल गया चुगली। अब वो औरत घर में घुसेगी तो बरकत होगी। 1.5 घंटा चुगली करने के बाद बोल दीदी छोटकी बता ने कहीं पढ़ लियो, जबरी भेंट भी सुना, छोटकी बता कहीं सुनाबो। ठीक 1.5 घंटा। एगो औरत 10 साल तक जेल में थी, 10 साल दोनों एक ही जगह। जब दोनों जमानत होकर निकलने लगी 10 साल का किया, फिर भी बोलती है कि ये बात में चलो से फलाम बात कर लो। क्या लगता है, क्या लगता है? खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना और अपनी बीवी के ऊपर नजर रख और उसको भी नमाजी बना दे, ताकि तेरे घर की बीवी नमाज पढ़ेगी। कसम खुदा की करबला का सब शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी। करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी। करबला का सकीना याद आएगा, तेरे भाई कुरान पढ़ेंगे। करबला का कासिम याद आएगा, कोई बेटा कुरान पढ़ेगा। अली अकबर याद आएगा, छोटा कुरान पढ़ेगा। असगर याद आएंगे, कोई बीमार कुरान पढ़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान घर में पढ़ोगे। करबला का इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा। करबला याद आएगा, पढ़ोगे तब। क्या बात है, तो वाह। कुरान रख करके नहीं पढ़ती है। इन लोग को पूछे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, बहुत औरतें पढ़ी लिखी बहू है लेकिन नहीं पढ़ती है। उसको पूछे कुरान पढ़ते हैं कुरान शरीफ, नैन टाइम मिलो मौलाना साहेब तोनी पारी पर खाओ की लागत है, कल तोनियों कल से खेल चाहिए। कुरान पढ़ने कर हम कहते पारी पर खाता है। भाई तुम पढ़ो, डेली नहीं पढ़ते हो तो कम जुमा दिन पढ़ो। शोहर जुमा पढ़ने जाएंगे तो घर में 11 बजे तक नहा धो के घर में पोंछ पाँच करके तैयार कर लो। वो मस्जिद में सजदा करेंगे, तुम घर में कुरान पढ़ो। वो वहाँ इबादत करेंगे, तुम यहाँ तिलावत करो। वो जुमा पढ़ के घर आएंगे तो मुसल्ले से खड़ी हो जाना, कुरान को समेटना, शोहर को देखना, मुस्कुरा के सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कितना अच्छा लगेगा जुमा के दिन बीवी कुरान पढ़ के उठेगी और खाना बांटेगी। तो है ना बैंगन हो तो ना लाओ तो बिरयानी खाए, ताकि वो कुरान पढ़ के उठी। हरी सब्जी अगर बिरयानी खा ले तो ना लगता ये लुआ चटनी सरद नंबर भत्ता खाए, फीके लगता। नमाज उमाज पढ़ती नहीं। अच्छा बाहर नमाज पढ़ेगी तब ना बरकत होगी, है ना। माथा में कम से कम साड़ी उड़ी रख लो तब। आजकल तो लड़का लोग खाना खाते खाते मोबाइल देख रहा है, देखते हैं इधर मोबाइल रखा इधर खाना। गोबर रख दिन गोबरों में देते कहा जी, उसको नजरिया मोबाइल पर रहता है। हाँ, सही बता रहे, तुम गोबर रख दो गोबर खा जाए। ऐसा हो रहा है, होना सोचना चाहिए। खाना तो आराम से खा ले, जमीन पे बैठ के सुन्नत के दायरे में। देखो सेहत में तंदुरुस्ती होगी, चेहरे में रोशनी होगी, खाने में बरकत होगी। लेकिन कुछ नहीं, इनके लिए पढ़ना जरूरी है। ये हमारे उलमा कराम बैठे शेख पे, कोई किसी से कम नहीं, घंटों घंटा माइक पे समझाते हैं लोगों को। लेकिन आज क्यों मुसलमान परेशान है? हम लोगों की वजह से आप लोग परेशान हैं। हम लोग की तनख्वाह जो आप लोग 7-8 हज़ार जो देते हैं ना, वही तनख्वाह चलती आप लोग परेशान हैं। जिस दिन हम लोग की तनख्वाह 15-16 हज़ार इमाम की हो जाएगी, आधी गरीबी खत्म हो जाएगी मुसलमान की। क्या लगता है आपको? सीढ़ी में पैसा नहीं है? एक घर में 4 से 5 मोबाइल होगा, चेक करना। एक मोबाइल 300 के रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता है। 300 नहीं डालेगा मोबाइल नहीं चलेगा। आपके एक घर से 1,000 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो अपने मोबाइल चलाने के लिए। 50 घर है, 50,000 रुपया अंबानी महीना देते हो। क्या लगता है अगर 11 बज रहा लड़का लोग को एमबी खत्म हो जाता तो 19 रुपया एमबी मार लेता है।
अगर एमबिया 10 बजे खत्म हो गया, बोले नया नींद लगते एमबिया पूरे, अफसोस नहीं लगता? अपन गरीब हैं, मस्जिद के नाम पे गरीब, जुमा पढ़ने जाएगा 10 को टका नहीं देगा, नहीं कमाई, लेकिन रिचार्ज 28 दिन में वहां कहाँ फैक्ट्री चलता है? मस्जिद का डब्बा देकर 10 टका नहीं देगा, इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 8,000 से ज्यादा नहीं देगा, उससे ज्यादा कहेगा बोल मौलवी तौल पे नहीं रखे, बगैर मौलवी का उम्र होता छोड़ हटा, नहीं बता रहे। ये कौम बेहिस हो चुकी है, दिल मोटा हो चुका है, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर इसके मुस्तफा जगह, और मौत को याद करके मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। उस कफन में ना पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, सफेद कपड़ा होगा, 3 टुकड़ा होगा, और उसका खाली हाथ रख देगा किनारे, दुनिया देखेगी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। इसलिए मौत की तैयारी करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहने, तुम मजार का चक्कर छोड़ो। मसलक के आला हजरत में औरतों को मजार जाना सख्त मना है, यहाँ तक कि शरीयत ने उसको मना किया है, यहाँ तक कि हराम करार दे दिया कि औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतें जनाजे की नमाज के पीछे नहीं, जनाजा नहीं जा सकती है, औरतें जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं घुस सकती है, औरत ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जा सकती है, औरत घर में अच्छी लगती है, घर में रहे और शोहर की खिदमत करे, बाल बच्चों को सही रास्ते पर चलाए, 5 वक्त नमाज पढ़े, कसम खुदा की तेरे घर में बरकत पैदा हो। उनको भी मरना होगा, कफन उसे भी ओढ़ना होगा। फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त है, नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी आखिरी है। फजर के नमाज के बाद अपने को रूम में पड़े हुए हैं, आवाज देते मौला अली मेरे सरताज तशरीफ मेरे कमरे में लाइए। मौला अली तशरीफ ले जाते हैं। कौन मौला अली? भी फातिमा के शोहर अंदर तशरीफ ले गए, और जो अंदर तशरीफ ले गए तो फातिमा की आंख से आंसू बहने लगा। अली फरमाते क्या बात है फातिमा, कोई तकलीफ हुई? कहा कि मेरे शोहर मेरे सरताज में कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ, बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, मैं बार बार अपने बाप को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल हो जाऊंगी तो मुझसे एक वादा करो, ये पूरा करोगे? मौला अली फरमाते फातिमा आज तक तूने कोई शर्त नहीं रखी थी, आखिरी टाइम में कौन सी शर्त रख रही हो? कहा मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, और मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में रखा नहीं जाता, घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। भी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर में रखना जब तक अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात के तारीकी में कब्रिस्तान ले जाना। भी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात के तारीकी में लेके जाना। आज हमारी बहू बेटियां बाजार में, हटिया में, मोड़ में, चौक में, गली में, कूचा में खुलेआम घूम रही है। मुहर्रम के मेला में देख रहे थे, अरे बाप, 2 बजे क्रीम फेरन लवली पाउडर लगाए, बच्चा बुतरू लेके टड़िया में जब पकौड़ी खाओ और डाकिन लेखन देखा बैठा लो सुसुआ और मिर्चिया खोजो दुखना वाला मिर्चिया हो देखिए अल्लाह। हाँ योम आशुरा के सोचिए, अफसोस नहीं लगता? अच्छा कर मुहर्रम के नाम पे कम अखमर बदमाशी लोग करता है, ढोल बजा रहा है, बेंजू बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, मेला लगा रहा है। सोच के देखिए, अब वहां से मेला लगाते हैं, टणिया में मेला लगता है ना, इधर भी लगता होगा। अब जो लगाता है सब औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ, बीच में अखाड़ा होता है। अखाड़ा क्या खा होगा, खाली नाचता है। अखाड़ा कहाँ खेलता है, खाली कूद रहा है, नाच रहा है। सब औरतें वहां से वहां तक खड़े होकर देख रही है, मर्द सब इधर। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। अब ऑटोमेटिक इधर मर्द सब रहेगा, उधर लड़कियां सब रहेगी, बन संवर के आती है, बढ़िया बढ़िया दिखा। अब लड़कों नहीं देखते बोल बगल वाला देखिन किर दिखा। अब बोलो मुहर्रम के महीने में नजरें मिला रही कहाँ,
अफसोस लगता है कि मुसलमान को हो क्या गया, क्या बीमारी हो गई है, अय्याशों की तरह क्यों करने लगा है। अरे मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध मजहब है, जिसके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। अरे उनका नवासा जब करबला के धरती पे उतरा तो ईमान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, और जब मैदान में जंग के लिए उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बहुत हाँ, 12 बजने वाला है और बहुत हमारे उलमा शोरा है, 5-10 मिनट और बोल दें। अरे भैया और बोल दें, मुफ्ती साहब भी नहीं बोले अभी तक, बोल दें 5 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए, खाली हाथ है बचल, उन कुछ बचल है का कटे बचल होती या हमारी तकरीर ऐसे होती है। बहुत मौलाना देखिएगा जोर से करेगा, बीच में नारा लगता है, हमारा नहीं, हम जोर से तकरीर करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा नहीं, 2-4 को उठी जाएगी। उसमें क्या होगा, एक आदमी उठेगा एगो रिवाइडल का काम करता है, थोड़ा आराम मिल जाता है ना। अब तुम पैसों आदमी तुम तकरीर नहीं करो, आराम मिल तो कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नमाज पढ़िए, मरने के बाद कब्र में नमाज नहीं, न वहाँ रोज़ा रखना है, न नमाज पढ़ना है, न सुभान अल्लाह करना, न मिलाद में बैठना है, न छूट देना है, न इनाम देना है, न कहीं कुछ करना है। बस यहाँ काम वहाँ आराम, यहीं जो कुछ करना है, कब्र में कुछ नहीं। अजान होगी, नमाज नहीं पढ़ना, पढ़ रहा, सब कुछ खत्म। नमाज वहाँ नहीं, यहीं सब कुछ पढ़ो, वहाँ सिर्फ आराम लेना है। तो यह अच्छा काम करोगे तब ना, दुनिया तो छोड़ना ही होगा। नमाज इसलिए सीखो, सीखो। एगो दिया है मोबाइल में सीखो ऐप, लेकिन उसमें सीखो ऐप से नहीं सीखना है। इसमें आपको मस्जिद में इमाम के पास जाके बाल बच्चों को बैठा के, है ना, नूरानी कायदा से शुरू करेंगे, कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे। पिलाओ बेटा चाय, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला 11 साल से ढो रहे, तुमको 10 मिनट क्यों नहीं ढोएंगे? पिलाओ। बहुत मौलाना कहेगा चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। कोई डिस्टर्ब नहीं, हम तो कहते हैं एकदम केतलिया तुतरुए मुंह में लगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्या होगा, कोई अपन मुंह पे भी, हमें अपन मुंह पे डिस्टर्ब क्या होगा। लेकिन हाँ, होश रखना, वरना एक जगह चाय दे दिया था हाथ में, एक मौलाना जोश में कह दिया कहो सुभान अल्लाह, सबके हाथ में चाय उठाया, सुभान अल्लाह हाथवा उठा के सबको चाय मथाम का, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका होश रखिए। बहुत मौलाना बोल चाय बंद करो, डिस्टर्ब होता नहीं। उलमा किराम है, बहुत देर से बैठे हैं, इमाम है। आप लोग तो इमाम को नहीं देखते, जितनी नजर अपने घर में नहीं रखता उतना नजर इमाम पर रखता है। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, ककर घर में बैठी गप बैठा लोग। जो नजर मुसलमान इमाम पर रखता है, वो नजर अगर घर के बेटा बेटी पे तू रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखता है, कुछ जानेगा तब ना। इतने लोग बैठे हैं, एक एक आदमी 50 कुंटल मुर्गी घर में खाया होगा। पोल्ट्री कम से कम न तक 20-20 कुंटल खाया होगा, लेकिन मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं। एगो पोल्ट्री मुर्गी जबह नहीं कर पाते, और तो इस्लाम खतरे में है। पोल्ट्री देसी पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो जबह हो जाए, वो 90 टकवा मुर्गी नहीं तो 500 परसों। मुर्गी के लिए टूवर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा है, मौलाना साहब, मौलाना साहब एक मुर्गी आज के दिन में समझिया आया, और समझियो उसी तरह समझियो खत्म। मुर्गी तुम जब कर दो, मुसलमान का जबिया हलाल है। मुर्गी जब करने के लिए हाजी होना शर्त नहीं, नमाजी होना शर्त नहीं। नमाज नहीं पढ़ते हो तो गुनाहगार है, लेकिन अगर तुम मुसलमान हो, पाक साफ हो, तो मुर्गी खुद जबा करके खा सकते हो। आप जबा कीजिए, मुर्गी मुसलमान है, हम खाएंगे। कुछ नहीं जानते हैं तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाह पर करके जबा कर दीजिए। बिस्मिल्लाह अल्लाह पर है में जेर लगा के जबा कीजिए, मुर्गी हलाल है।
लेकिन आप नहीं करोगे, है ना, इसलिए कि आपको भरोसा नहीं है अपनी जगह, नहीं भरोसा। एक आदमी ले गया मस्जिद मुर्गी जबक कराने, इमाम साहब चले गए थे घर, मुर्गी ले गया मस्जिद, इमाम गायब, देखा इधर उधर तो जबक करने वाला कोई नहीं। एगो दूसरा लड़का बोला अपने मुर्गिया जाके मस्जिद में जबक कर लिया कुआं के पास, जबक कर लिया, घर ले आया, बनाया सुनाया, खाया पिया, आराम से बैठा। 3 साढ़े 3 बजे दोनों मियाँ भी बैठ के गप कर रहा है। बोल किर लागलो मुर्गिया, बोल बढ़िया लागलो, टेस्ट लागलो। उसके बाद शोहर बोला कि मौलाना साहब ने हलो मस्जिद में हम अपने जबक कर ले लिए। बोल तभी से हमर पेटा डीम डाम करो, बोलो धूमें ढक रहा हो तो ही जबक कर, पहले बेस लागे, खाली कह दिया शोहर के हम जबक किए हैं। बोल तभी से मैं धूमें ढक रहा हो, कहे जो विश्वास तुम पर तेरी बीवी ने, तो विश्वास पैदा कर, तो मुसलमान पक्का बन। मुर्गी जबक 50 को मुर्दा दफन किया होगा, 50 मुर्दा, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 मुर्दे को मिट्टी दिया होगा, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। हर हफ्ता जुम्मा पढ़ता है, जुम्मा पढ़ने का तरीका मालूम। कैसे पढ़ोगे नमाज? पढ़ना जानोगे तब ना पढ़ोगे, जबरदस्ती खाली खड़ा। हम लोग 7 दिन रटे हैं, 5 दिन 8 दिन तब तहियात याद किए हैं। मौलाना मारा है 2-4 घंटा तब तहियात याद किए हैं। 9 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 10 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत याद किए हैं। 11 दिन रटे दुआ मासूरा याद किए हैं। 2-3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, मदरसा में बैठे हैं, तब जाके 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ लाम पढ़े, ना कुरान शरीफ खोले, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। सब जीन है, ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम, अलीफ से फटना, यूरिया उठा तो मक्का दे, यही लोग है, कुछ नहीं जानता है। सोचना चाहिए, जुम्मा देखते हैं, जो लड़का अलीफ से फट नहीं, उसको जुम्मा के दिन देखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो 1.5 परा पढ़ ही नहीं रुकू कर, और कुछ नहीं जानता। जो एगो मुर्गी जो करने पर नमाज पढ़े कुछ नहीं जानते हो, इसलिए वक्त बचा है। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, रात को सोएगा सुबह उठेगा, सर पे टोपी वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसा के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान के खोलेगा। वो बेटा सुबह सुबह जब मस्जिद में सलाम पढ़ेगा, अपनी जबान से कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला। आज का जलसा 12 बज रहा है, मेरे बाद मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, शम्स जमाली की नात खानी होगी, और शमशेर भाई के गुफ्तगू होगी, और बहुत बाकी और 10 मिनट बोल दें। चूंकि हम वो मौलाना नहीं है कि किसी का वक्त को एक जाय कर दे, सबका हक होता है। अभी तो मुझको लोग देख सुनने से ज्यादा झारखंडी को पूरा हिंदुस्तान में देखने के लोग परेशान रहे। अभी इस वक्त झारखंडी को सुनना कम, देखना ज्यादा लोग चाहते हैं। अभी एक जगह दिए एक आदमी हथुआ पकड़ा, झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। इसलिए खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुनिए मेरी माँ बहने, तुमको मज़ार नहीं जाना है, अजमेर नहीं, कलियर नहीं, कछोछा नहीं, सारठ नहीं, पथल चपटी नहीं, रानीगंज नहीं, किसी मज़ार पे औरतों को जाना मना है। वो शोहर किससे मोहब्बत करे, शोहर अजमेर से, कलियर से, कछोचा से, डाक बंगला से, मधुपुर से, गिरिडीह से, बेंगाबाद से काम करके, मजदूरी करके, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री कुछ भी करके मगरिब में घर घुसे। शोहर ठीक घर आए तो सब काम छोड़, शोहर आए काम छोड़, गिलास पकड़ पानी भर, दोनों हाथ में धर, शोहर के पास जा, चेहरा देख, मुस्कुरा के एक गिलास पानी दोनों हाथ से शोहर के हाथ में दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में सिर्फ एक गिलास पानी रख देती।
क्यों जाएगी अजमेर वो? क्यों कछोसा जाएगी वो औरत? खाली शोहर के हाथ में एक दिन पानी रखेगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी रखेगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी खाली शोहर के हाथ में दोनों हाथ से 10 जिहाद का सवाब। देखिए अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज, नारे तकबीर, नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। खड़े हो जाइए, इतने बड़े खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चतुर्वेदी महाराज, चतुर्वेदी महाराज चतुर्वेदी साहब महाराज की तशरीफ किसी को कहते हैं। आवरी हो रही है। माशाअल्लाह। अब खड़े हो गए हैं तो मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल कर लें। जितने बड़े खतीब हैं उतना बड़ा मजमे से नारा लगना चाहिए, लगना चाहिए कि अभी 12 नहीं बजने को चला है बल्कि अभी 10 बजा है। ये एहसास आप दिलाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला। चतुर्वेदी महाराज, महाराज इसकी अभी 18 किताब के हवाले से तकरीर करेंगे। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, बंद कर। माशाअल्लाह अभी इनकी गुफ्तगू होगी। 18 किताब से हवाला देंगे। बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, अपने देश से बाहर जाके इनकी खिताब हुई। कहाँ? गोरखपुर में, जहाँ वहाँ पे मठ है, वहाँ इनकी तकरीर हुई थी। घेर लिया था 12-13 आदमी, है ना? मोबाइल में भी आया था। ये महाराज आपके यहाँ आ गए। जो मरहूम के नाम, मरहुमा के नाम जलसा है, उन लोगों की किस्मत जरूर अच्छी होगी, या वो कुछ नेक अमल उन लोगों का होगा। वरना मौलाना झारखंडी चतुर्वेदी महाराज को बुलाने के लिए लोगों को 2-3 महीना पहले सोचना पड़ता है। अगर अभी आप फोन कीजिएगा कि झारखंड साहब अगस्त में कोई तारीख दे दीजिए, नहीं दे पाएंगे। कहिएगा सितंबर में, उसमें भी नहीं दे पाएंगे। सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर में तारीख मिलेगी। क्या लग रहा है आपको? पूरा हिंदुस्तान। अभी मैं 3 तकरीर नेपाल में करके आया महाराज, आप भी तो है उसमें थे, महाराज भी नेपाल, जनकपुर में इनकी भी तकरीर होती है। लोग देखने आया था कि इंडिया से एक चतुर्वेदी आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं। ये अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ हम लोगों के पास आता है। बस झारखंडी बाबा दुआ कर दीजिए, हमने दुआ में कोई गारंटी नहीं, तो कबूल नहीं हो। तब कैसे होगा? तब क्या पहले होती भी थी कुछ उलमा की दुआ कबूल। अभी कुछ उलमा को ऐसे ऐसे लोग, अब जैसे आपके यहाँ इमाम है और गांव में इमाम है, कोई ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, लूडो का पैसा, ATM के पैसा, हेराफेरी के पैसा, तिलक के पैसा इमाम मौलाना खिला दिया। अब ये अपनों भर ठहर लो, मौलाना भर ठहर होता है ना। अब वो खिला करके अब वो क्या फूक में असर होगा? अब चोरी पैसा, हेराफेरी पैसा खिला दिया। अब हम लोग के पास लाता है हजरत मौलाना साहब बच्चा फूक दियो। अभी एक जगह लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक है फूके, चिल्लाने लगा। हम बोल झारखंडी साहब यदि ठीक से फूको, कल एवरी फूक ले तो हूँ कान बो, लेकिन तो बुतरुए कान कनो मयो कान बो, उससे बढ़िया के ले जाओ। बोल काहे कल ओकर घर खा दिला, 40 दिन ने फूकवाया। होता है ना, 3 लाख तिलक लेते हैं बेटी बाप से आप, और वही पैसा खिला देते मौलाना। वो तो हराम नजर पैसा है कि नहीं? और मैं करम बेटे 2.5 लाख 3 लाख में बेटा बेचता है, और कहता है इस्लाम खतरे में है। इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को मैदान करबला का दूल्हा बना के उतारा था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जब मैदान में उतरा तो नाना का पूरा शरीयत बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ाओ, वरना तेरा बेटा रात भर गेम खेलेगा। जब मौलाना इमाम कहता है बेटा कैन भेजते हो स्कूल मकतब पढ़ाने, मौलाना साहब बता नहीं माने, यही बोलता है ना। अच्छा बेटा मेरा बात नहीं मानेगा, बोराम भरी दिन भर का हम टेंग देंगे। वो बाप कैसा बाप है मनहूस, जो घर में सोया है 12 साल का लड़का बैठ करके गली में पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खुदा के वास्ते अपने बेटों को पढ़ा दो, कुरान और दीन के तालीम दे दो। क्या नाम हो गया? उस्मान अंसारी, यही के हैं, सिरी के ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिहार में ना। चलिए अल्लाह ताला
उम्र बरकत आता फिर बेटा ए अरे पुष्प के की बरियात ये बैठे ना लोग तब वो कहना कुर्ता थे बरियात के दे दे अब सब उसी को देखता है कि हमारे से छोड़ा बेच देखा है रख के लिया छन देखा है अब पूछ के पिला रहा है सब उसी को देगा हल्का फुल्का ऐसे पिला अब बूढ़ पुरान को देखो दे दो जो बूढ़ा पुराना उसी तरह फटाफट देख निकल जाओ अब कपा पकड़ के ईर ताके लागे छोड़ा खा जाते हम का क्या देख कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये अख्तर चतुर्वेदी महाराज आ गए हैं और अभी बहुत सारे 12 बज गया है और बहुत बाकी 1 घंटा में तकरीर हो गई हालांकि 5-10 मिनट बोल देते लेकिन आप लोग थक गए हैं नहीं थके हो हाथ उठाइए खाली हाथ है फटाफट उठाए कुछ नहीं उठा बुझाइए नहीं खाली हाथ है वो कहें सुभान अल्लाह तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है क्या है बाप जन्नत का तो माँ बाप से दुआ लेना जब घर से सीढ़ी से जाते हो डाक बंगला या तो मधुपुर जाते हो ना कहीं मोड़ चौक में इधर मोड़ कहाँ है करमजोर ने किधर कहता है करमजोरा जाते हो तो बीवी को पूछते हो उसी तरह माँ को पूछना है माँ कुछ ला दें खाइएगा तेरी बूढ़ी माँ आखिरी टाइम है 70 साल 60 साल उम्र है टुकटुकी बांध के दरवाजे पे बैठी है एक बेटा पूछ लेता है खाली माँ क्या खाएगी कसम खुदा की माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी कई माँ को पूछ लेना कई बूढ़े बाप कहे बाबा हम मोड़ जा रहे कुछ ला दें तेरा बेटा कहे बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना कभी तेरे माँ बाप तुमसे फरमाइश नहीं करेंगे कभी पूछ के देखना लेकिन जिंदगी माँ बाप को पूछ के नहीं जाएगा बीवी को पूछेगा बीवी को पूछ के जाएगा और नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़वा पर से बीवी फोन करेगा हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो बीवी यहाँ से बोल गुप चुप लड़का चुप है चुप 15 गोला के दे दिया अब कौनवा में बैठी तरह तरह मारो सास पूछ रही की खाए बड़की खत्म मुँह हम गुपचुपुआ बोले कैसे पड़ता अरे भैया अपनी बीवी को गुपचुप क्या ठेलवे उठा ला दो शरीयत ने मना नहीं किया है एक गुपचुप क्या एक बोरा ला दे दो अपनी बीवी को खिलाना ये गुनाह नहीं है बल्कि सरकार की सुन्नत है अपनी बीवी को खिलाना ये सरकार की सुन्नत है अपनी बीवी से मोहब्बत करो बेटी से करो भाई से करो बहन से करो लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से कौन मना किया है कि बीवी को मत खिला अरे भैया हो सके तो बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो अपनी बीवी को सलाम करना भी ये रसूल की सुन्नत है अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है वो लड़का कैसे सुना था तकरीर सुबह उठ के दूसरी बीवी सलाम कर दिया मुखिया के दूरियों में बैठ गया अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत कर लो सलाम कौन मना करे हो सके तो एक ही दस्तरखान में बैठ के खाना खा लो हो सके तो खाते खाते अगर एक साथ बैठो तो अगर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना ये भी सरकार की सुन्नत है जैसे मियां बीवी जगह खाने बैठो एक ही प्लेट में हो सके और दोनों खाते खाते पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना ये भी सरकार की सुन्नत है यही तकरीर कर दिए थे हम देवघर जिला में कौन गांव में लड़का सुना घर गया 10 बजे बीवी बोला सुन ये दिए गोटा संगे खावे बोला का है बोल तो नहीं बुझे पार झारखंडी में तकरीर कर लेने या सुन्नत अदा है दोनों मियाँ भी एक जगह बैठ गए प्लेट में हम खाने लगे तो शोहर ने बोला कि सुनो ने पहला लुकमा मुंह में दे देंगे तो ये सुन्नत है तो पहला लुकमा शोहर उठाया और बीवी बोला कि पहला लुकमा ठीक बीवी मुंह में डाला और उसकी माँ किधर से देख ली बोली अब नया पहुंचबो कयामत ये है बोल क्या हुआ बोल घर हमार एकदम बर्बाद भेलो बड़का खियाब करो बड़के नहीं तो तुम्हें एक दिन खिया देखिए भारत जबकि खिला देना गुनाह नहीं है अगर बीवी को खिला दे तो गुनाह नहीं शरकार की सुन्नत है अगर बीवी पानी पीने लगे बच जाए पानी जैसे एक गिलास में पानी पी रही थी बीवी एक गिलास में आधा पानी बच गया और वहीं शोहर खड़ा है शोहर बीवी के हाथ से पानी लेके पी ले
ये भी सरकार की सुन्नत। बीवी का बचा हुआ पानी हॉल में कराम बैठे हैं, बीवी पी रही थी, शोहर वो पानी बचा हुआ पानी पी लिया, सरकार की सुन्नत है। बटे कहीं कल दोपहर पी लियो तब घर में देखियो बवाल की रहता क्या ये देहात में पढ़ा लिखा है नहीं, हम इसी तरह तकरीर कर देंगे। एक जगह कर दिए थे, लड़का बोला एक गिलास पानी आन, बीवी लाई, बोले आधा तो पी। तो इससे होता है कि भाई तुम जानोगे, इसीलिए मौलमा है, मस्जिद है, इमाम है, अपने बाल बच्चों को भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ेंगे लिखेंगे तो माँ बाप का जनाजा भी सही पढ़ेंगे, मिट्टी भी देंगे, तीजा में कुरान पढ़ेंगे, 40वां में तलावत कुरान करेंगे, और कुरान पढ़ पढ़ के जमा करेंगे, और माँ बाप के कब्रों पे जाएंगे, आंख में आंसू होंगे, दिल में धड़कन, बाप के जनाजे के, बाप के कब्रिस्तान के सामने खड़े होंगे, वो बेटा होके दुआ करेगा। कसम खुदा की, एक औलाद अगर माँ बाप के लिए दुआ करे, वो औलाद भी बख्शा जाता है, माँ बाप भी बख्शा जाता है। इसलिए आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब चला जाना, सर्च कर लेना झारखंडी बाबा, मेरी पूरी तकरीर करबला पर, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, रबीउल अव्वल पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिलेगी। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं होता। पूरी तकरीर मेरी खंगाल के देखना, मैं लतीफ़े बोल करके तो नहीं हंसाता, नहीं हंसने वाले में हंसाने वाला खतीब हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि हालात हाजरा को मैं सर्च करके ढालता हूँ कि कर क्या रहे हो क्या रहे, उसी को मैं कुरान हदीस की रोशनी में डालता हूँ। आज यही तो वजह कि पूरा हिंदुस्तान लोग झारखंडी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए परेशान रहता है। रेलवे स्टेशन में चलते हैं, चलने नहीं देता है, प्लेटफार्म में उतरते उतरने हैं, बाबा एक सेल्फी, हमने बेटा अब सेल्फी का लेगा जब मुँह कुल्फी तरह हो गया तब सेल्फी का लेते हो। लेकिन लोग नहीं मानते, बोला आपका फैन है, हम बोले फैन है तो घूमता कहाँ है। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, आज जो इज्जत, जो शोहरत, जिस मकाम पे हम हैं, शायद कोई अगर दूसरा होता तो उनका रूप रंग कैसा होता, लेकिन मैं कल उसी तरह था, आज भी हूँ। जब तक रूह रहेगी इंशाअल्लाह, न कोई घमंड, न कोई तकब्बुर, वरना जलसे में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नहीं तारीख दे पाते हैं, जहाँ हज़ारों 10,000 का मजमा होता है। इनके घर में आ गए, मोहब्बत है, खींच के ले आया, ये किस्मत है। अल्लाह ताला इंसान को जब तक रखा है, घमंड से, तकब्बुर से, गुरूर से पाक रहो। हुस्न अखलाक मैदान महशर में सबसे ज़्यादा वज़न होगा, आमाल में सबसे ज़्यादा जो वज़न है हुस्न अखलाक वज़न होगा। हुस्न अखलाक पैदा करो, छोटों की शफ़क़त, बड़ों को सलाम कदर करो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम अपने आप को बचाओ, गर्दन से सिकड़ी खोल के फेंको, हाथ का चूड़ी खोल के फेंको, अपने आप को गुलाम गौस साबित करो, गुलाम हुसैन। करबला क्यों है पैदा हुआ पता है? ताकि आने वाली दुनिया देखेगी ये 72, एक तरफ 22,000, एक तरफ पूरी दुनिया हैरत में थी कि 22,000। करबला रोने का नाम नहीं, गम का नाम नहीं, करबला हिम्मत के नाम, हौसले का नाम, बहादुरी का नाम, जौमर्दी का नाम है। ताकि तेरे साथ ये मुकाबला आएगा। अभी यूपी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, सैकड़ों पुलिस के बीच में मकबरे पर हमला करके न जाने क्या झंडा लहराया, वहाँ तोड़ भी दिया है। और फिर अभी कल से टीवी में डिबेट शुरू हो जाएगा। मुसलमानों याद रखना, तेरे साथ क्या नहीं हो रहा, तुम्हारे बेटों को सड़कों पे जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा है। तेरी बेटियां कॉलेज जाए तो नकाब नोच लिया जाता है। तुम्हारे 70 साल 80 साल के मस्जिद को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तुम्हारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है। तुम्हारे कुरान के प्रति को जला करके सड़कों पर जला के फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे बेटों को यूएपीए कानून लगा के सर जेल में डाला जा रहा है। लेकिन तू मत घबरा, तेरे साथ इम्तहान है, हर जुल्म का अंत होता है। 22,000 करबला में जुल्म का इंतहा कर दिया था, पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 लश्कर का बाल बच्चा, खानदान, औलाद दुनिया में था। और इमाम हुसैन के घराने का एक चिराग करबला में ज़ैनुल आबिदीन बचे, पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 फौज के बाल बच्चों का, यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। एक ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के घर का चिराग बचा था, पूरी दुनिया में छा गए। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। बहुत सारे उलमा किराम हैं, मैं माजरत हूँ, मैं पहले बोल दिया, आप लोग सब बैठे रहे, कोई ना हिले, सारे लोग बाकी, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या सब कुछ बोल दिया, वरना मैं हमेशा लास्ट टाइम बोलता हूँ। सब उलमा शोरा खुतबा को निकाल देता हूँ, और जो नहीं निकलता उसे हम निकाल देते हैं। माशाअल्लाह।
पूरा मजमा। दिल से कहाँ से? दिल से कहाँ से बेटा? अरे दिल जानता है ना कहाँ रहता है? दिल है, दिल नहीं जान कहाँ जान, तुम्हें दिल जान पे करे। दिल जानता लड़का लोग देते तीर बनाए को, दिल बनाए को तीर मार दे। दिल, हाँ दिल हम तीर मार दे है ना। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समानता से, मानवता से दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फरमाइश लोगों ने बहुत किया था कि इस पर बोलना है, इस पर बोलना है। वक्त की दामनगीर है, फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे।